नमस्कार दोस्तों। एक मेल पाम के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। बहुत सुंदर हथेली है और हथेली में अगर हम देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा जो चंद्रमा से निकल करके इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर देखें आप शानदार तरीके से इस प्रकार से और इस प्रकार से जो है एक साइन बना रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है। बहुत ही विलक्षण हथेलियों में ये रेखा देखने को मिलती है। लेकिन ये रेखा जब होती है तो जीवन के जो प्रारंभिक दौर होता है, विशेषकर अगर देखा जाए तो 42 और 43वें वर्ष तक ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन काल के 42 या 43वें वर्ष तक निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति रहेगी, परिश्रम की स्थिति रहेगी। लेकिन 45वें के आसपास ये भाग्योदय करा देगी आपकी हथेली में। और जब ये भाग्योदय कराएगी, यकीन मानिएगा आप 45वें वर्ष से लेके और आगे तक अपने अनुभव, अपने पराक्रम, अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ के बल पर प्रत्येक दिन आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। अच्छा खासा आप धन कमाएंगे। प्रत्येक दिन आपको अपने वाहन का सुख प्राप्त होगा, अपने घर का सुख प्राप्त होगा और निश्चित रूप से सुंदर व्यापार का सुख आपको प्राप्त होगा। और ये शनि स्थान पर जाकर के एक संभावना को व्यक्त कर रहा है। अभी पूरे रूप में नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फूल का एक अत्यंत श्रेष्ठ जो है साइन बन रहा है। और किस पे है? भाग्य रेखा पर है। अति सुंदर ये संभावना जता रहा है कि 45वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, या आप उत्पादन संबंधी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम। अगर ये आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ज़्यादातर मामलों में जब ये भाग्य स्थान पर भाग्य रेखा के द्वारा ये चिन्ह अपने बृहद और भव्य अवस्था में आता है तो व्यक्ति अकेले के खुद के बलबूते पर बहुत बड़ी संपदा, बहुत बड़ा धन अर्जन करता है, बहुत बड़ी धन संपदा जोड़ता है। और अच्छा खासा धनवान व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। शनि महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर धन का बरसात लेके, संपत्ति की बरसात लेके आने वाली है बहुत जल्द, जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास, या 45वें वर्ष के बाद हो सकता है, या 45वें वर्ष से हो सकता है। लेकिन भाग्य स्थान का भाग्योदय पूर्ण यहाँ पे जो है आपकी हथेली स्पष्ट तौर पे ये चीज़ बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसको बहुत सुंदर पुष्ट करने के लिए, इसको बहुत अच्छा करने के लिए क्यों ना यार शनि की पूजा की जाए, जो उनकी विधि होती है। क्या दिक्कत है कोई? आपको कर लीजिएगा ना, मैं दे देता हूँ अभी व्हाट्सएप नंबर पे आपको। अरे ये तो आपको छप्पर फाड़ के देने वाले हैं, छप्पर फाड़ के, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। चाहे आपका जीवन अभी जो है आप 10 लोगों के अंडर काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, कोई बात नहीं, सुख सुविधा नाम के आपके पास कोई चीज नहीं है। लेकिन समय बदलेगा, आप 10 लोगों को काम देंगे, आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या रहेगी,
आप अत्यंत धनवान व्यक्ति बनेंगे, वाहन का सुख, मकान का सुख, व्यापार का सुख प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। ये आपका शनि बता रहा है। अब इसमें भी राजयोग की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है? देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल रूप से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो है अपने हाथों को मिलाएं या उन इंडस्ट्रियल लोगों के हाथों को मिलाएं जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जो उत्पादन संबंधी काम कर रहे हैं या बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सरकारी पदों पर। इस हथेली में जो राजयोग बन रहा है उसकी ओर हम आपको ले जाते हैं, या बड़े बिजनेसमैन है चाहे किसी भी क्षेत्र में है, यकीन मानिएगा, देखिएगा आपको परफेक्ट मिलेगा। और उनके पीछे के पन्ने भी पलट दीजिएगा इतिहास के, कि क्या उनका जो है बेस रहा है और किस प्रकार से अपनी स्वयं की मेहनत की बदौलत, स्वयं के पराक्रम के बदौलत वो इस स्थान पर आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका बुध का क्षेत्र है जो वर्तमान में अनुकूल नहीं है, बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें जो उंगली है वो कहीं ना कहीं जो है हल्की टर्न ले रही है। किस तरफ? आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है। सबसे पहला ये गुण दे रही है। अब दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये सूर्य उंगली का पहला पौरवा है। ये उंगली टच कर रही है, इसमें निश्चित ही टच कर रही है। अगर आप हल्का सा बड़ा जो है नाखून बढ़ाते तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में खड़ी है और इस अवस्था में, जब ये श्रेष्ठ अवस्था में खड़ी है ना, तो प्रैक्टिकल रूप में अगर देखते हैं आप, देखिएगा ऐसा जातक आपको उत्कृष्ट व्यापारी मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और अच्छी खासी योग्यता उसकी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, आपको अधिकारी की पोस्ट पे मिलेगा, ऊंची पदवी पे मिलेगा। कुल मिला के अगर ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे, प्रैक्टिकल रूप से समाज में देखेंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आपको ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति मिलेगा। और सबसे बड़े गुण ऐसे लोगों के अंदर देखेगा, ये जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये सर्वश्रेष्ठतम गुण आपके अंदर बुद्ध के कारण, इस उंगली के कारण मौजूद है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे ये सूर्य है, सूर्य भी यहाँ पे अनुकूल नहीं है, बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा आपके जीवन काल में। लेकिन उंगली देख लीजिएगा, पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है, झुकाव दे रही है, और किस तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर सूर्य के कारण बहुत ज़्यादा है। और जब हमारे अंदर ये श्रेष्ठ इच्छाएं होती हैं तो हम लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के कारण जो है उस तरह की योजनाएं बनाते हैं, और एक दिन जरूर ऐसा आता है कि हम सफल होते हैं। तो सूर्य के ये गुण आपकी हथेली में बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक श्रेष्ठता देखेगा, राजयोग कैसा बन रहा है। ये यहाँ पे बड़ी है, आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से बृहस्पति के ऊपर बनने वाली जो उंगली है उससे बड़ी यहाँ पे सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन शनि के ऊपर जो बनने वाली उंगली है मिडिल फिंगर उससे छोटी दिखाई दे रही है। और जब ये जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, शनि की उंगली से छोटी हो, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, हिम्मती स्वभाव वाले व्यक्ति है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर सूर्य के कारण बहुत अच्छे रूप में है। जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, और उसमें नुकसान हो जाए तो उसको झेलने की क्षमता भी है, क्योंकि क्या है, आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है।
शास्त्र कहता है, जो शास्त्र के अनुसार है, अगर ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब जो मैंने रिसर्च की है, जिसका फीडबैक मेरे पास रियल में बहुत अच्छे रूप में आया है, और राजयोग कैसे बनाती है हथेली, ये मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है आज तक के अध्ययन में, रिसर्च में, वो बताता हूँ। आपकी जो हथेली है ये राजयोग बना रही है। ये उंगली आपकी बहुत अच्छी श्रेष्ठ अवस्था में है, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये उंगली बड़ी है इस उंगली से और इससे छोटी है। बृहस्पति भी ठीक ठाक है, भले ही थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, लेकिन ठीक है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो जीवन काल में 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे लोगों को ऐसे क्षेत्रों में उच्च पदवी हासिल होती है। अब 1% अगर ऐसे लोगों को उच्च पदवी हासिल न हुई तो निश्चित रूप से 99% लोग व्यापार में जाते हैं और समय आने पर व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है, व्यापार के कारण ही ऐसे लोग जाने जाते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, क्योंकि ये उंगलियां क्या है, राजयोग की प्राप्ति करवा रही हैं। और यहाँ पे क्या है, 45वें वर्ष के बाद व्यापार में उत्कृष्टता हासिल है, भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छे रूप में बन रही है। ये पहले मैंने करियर और धन की रेखा में जाके आपको बताया ना कि स्टेबिलिटी आने वाली है, अच्छा समय दस्तक देने वाला है। बस थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी क्रियाएं जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, अनुशासनात्मक ढंग से कीजिएगा, जादुई तरीके से जीवन बदलने में मदद मिलेगी। अब जो है इतना सुंदर और भव्य योग भी बन रहा है। अब और उंगलियों को भी देख लेते हैं। जब आए गए हम, ये उंगली सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं हल्के रूप से इसकी तरफ जो है झुकाव है इसका। जब ये सीधी खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं शनि के अच्छे गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करने से कतराता नहीं है और हर पल मेहनत करने के लिए तत्पर रहता है। जीवन का जो बेसिक फॉर्मूला है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलेगा, इस चीज को ये लोग जानते हैं और यही आपके अंदर दिखाई दे रहा है। जब ये हल्की भी इसकी तरफ बृहस्पति की तरफ ढलती है, शनि जब बृहस्पति गुरु की तरफ जो है झुकाव लेता है, तो व्यक्ति जो है विवेकशील व्यक्ति होता है। हर कार्य को बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा विवेकीपूर्ण ढंग से, बड़ा सोच समझकर ऐसा व्यक्ति करता है और ये गुण शनि के कारण आपके अंदर यहाँ पे है। अब बृहस्पति की उंगली क्या कह रही, थोड़ा देखिएगा। ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और बृहस्पति से शासित उंगली है। जो प्रथम आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं उनसे शासित उंगली है। जब ये झुकाव लेती है, कर्व लेती है शनि की उंगली की तरफ, तो ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कठिन से कठिन कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहेगा, ईश्वर में श्रद्धा भाव बना रहेगा और आपके अंदर एक कोने में निश्चित रूप से दया भावना भी रहेगी। उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी है आपका, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व है और परोपकार की भावना भी आपके अंदर है और इसकी वजह से आपको जीवन काल में मान प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा।
और ये ताउम्र चलेगा जो चीज़ें ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सावधानी क्या रखनी है, ठीक है ना, सावधानी क्या रखनी है। इस उंगली और इस उंगली के तीसरे पोरवे में देखें तो छिद्र दिखाई दे रहा है, और ये छिद्र जब होता है तो ओल्ड एज में कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण धन के मामले में संघर्ष की उत्पत्ति को दिखाता है। क्या करना चाहिए, ये केवल इंडिकेशन देता है, जरूरी नहीं होगा। ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है धन के मामले में बड़ा संभल कर जीवन में चलना है, जिससे बुढ़ापे काल में जो है आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े, संघर्ष का सामना न करना पड़े। ये बताता है, हथेलियां बताती हैं कि किस तरह से जीवन चलाना चाहिए। अब इसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करना है, देखिएगा, यहाँ पे ना या तो मोली आती है, लाल धागा होता है ना, वो यहाँ पे बांध लीजिएगा, इसको बंद कर लीजिएगा, या तो कोई ऐसी अंगूठी पहन लीजिएगा, सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, मोती की हो, उसमें कोई रत्न नहीं जड़ना है, सिंपल अंगूठी, वो यहाँ पे पहन लीजिएगा, जिससे ये छिद्र बंद हो, सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा तो इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित है। अंगूठा देख लें आपका क्या बता रहा है। देखिएगा, अंगूठा थोड़ा सा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। यहाँ पे देखेंगे आप, अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा है, शुक्र का पर्वत प्रबल है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। ऐसी स्थिति में लग्जरियस लाइफ की तरफ व्यक्ति का रुझान बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए प्रयत्नशील होता है, और कहीं ना कहीं जो है हमेशा यही सोच रहती है कि उस चीज़ को प्राप्त करें, एक राजा की तरह जो है जीवन जिए। और कुछ लोगों की हथेली में ये जो है चमक देता है, कुछ लोगों की हथेली में ये ग्लैमर देता है, यश और कीर्ति देता है। ये निश्चित है, ये निश्चित है, देता है, क्योंकि आपकी हथेली में भी राजयोग बन रहा है। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं हथेली जो है थोड़ा सा इस रूप में है अंगूठा, कि कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें या 43वें वर्ष तक संघर्ष की स्थिति भी ठीक ही ठाक रहेगी। हाँ, थोड़ा सा धन के मामले में संघर्ष ये दिखाता है, एकदम खुल करके धन व्यक्ति के पास आता नहीं है, अगर आता है तो व्यक्ति बचा नहीं पाता है। लेकिन थोड़ा ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में व्यवसाय से बचना चाहिए, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में ऐसे लोगों की धन कमाने की स्थिति लेट आती है। यहाँ पर 45वें वर्ष से आ रही है, अच्छा खासा धन कमाने की स्थिति लेट आती है। कुछ लोगों की 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, चीज़ें अपने कंट्रोल में आने बैठ जाती हैं। कुछ लोगों की 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत स्वर्णिम समय होता है। आपकी करियर और धन की रेखा शनि पर्वत यहाँ पे 45वें वर्ष से जो है अच्छा बताता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं, आपकी हथेली में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से एक यव का साइन बन रहा है। भावुक किस्म के व्यक्ति भी आप हैं, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, और आपको अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अपने जीवन काल में 1% किसी परिस्थितिवश अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख भोगेंगे। और इस चीज को वेरीफाई दूसरा चिन्ह भी कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जीवन की रेखा है, यहाँ से बुध की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी जारी है, और मस्तिष्क रेखा में एक ट्रायंगल बन रहा है।
इसको मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। और ये इस बात का भी द्योतक होता है कि ऐसे व्यक्तियों को गारंटेड अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होता है। और जब भाग्य रेखा ये वाला स्तंभ जो है सुदृढ़ हो जाता है, फल देने बैठ जाता है, तो व्यक्ति अच्छा खासा धन जो है सेविंग करता है, अर्जन करता है और व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। और ये इस प्रकार से जो है सूर्य की ओर जाए तो व्यापार कार्यों में जो है विस्तार और फैलाव होता है और होगा, इस चीज की ओर जो है ये गारंटी देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छा खासा नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान है, बुद्धिमानी से काम लेंगे, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल है, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी भी हैं और स्वाभिमान में ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर है। दिक्कत नहीं है लेकिन है। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है। लेकिन अगर नौकरी कर रहे हो तो जब आपका सूर्य भव्य अवस्था में आएगा, अपनी अच्छे अवस्था में आ जाएगा, तभी आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, वरना कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में रहेगा। लेकिन जब आपका शनि थोड़ा सा जो है भव्यता की ओर आए, सूर्य अपने प्रॉपर भव्यता में आ जाएगा, आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, ये योग आपको समाज में एक श्रेष्ठ जीवन देगा, आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली का ये योग बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। इसमें कल्पना भी मिल रही है, इसमें पराक्रम भी मिल रहा है, इसमें क्रिएटिविटी भी मिल रही है और लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिल रहा है। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो है जिस भी फील्ड में काम करते हैं मस्तिष्क शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा कहती है। जीवन काल का प्रारंभिक दौर थोड़ा बहुत संघर्षमय ये दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी संघर्ष कम होगा और भव्यता की ओर जाएगा। लेकिन जीवन काल का प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्षमय रहा होगा। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यहाँ पे यूं आ रही है और यहाँ पे देखें इस प्रकार से ये रेखा जारी है, ये जारी है और देखो थोड़ा सा बनाने की ये और ये और ये, ठीक है। इस स्थान पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, जीवन में निरंतर उन्नति के योग है आगे से। 65 से 70 वर्ष की आयु में पुनः जो है प्रॉपर्टी के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है अच्छी खासी उन्नति करेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा है, यात्राओं का लाभ आपको बड़ी मात्रा में मिले। ये भी आपकी हथेली के ये सभी चीज़ें बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। करियर और धन की रेखा की हमने बात कर ली है। यहाँ पे देखें तो एक रेखा इस तरह से जारी है, यूं जाके एक रेखा यूं मिल रही है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो वो संपत्ति मिलेगी। अब एक रेखा यहाँ से जाती हुई यूं जाती हुई नजर आ रही है, अगर ध्यान से देखें
ये वहाँ से यूँ आ रही है, यहाँ से रेखा जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, यूँ जा रही है, कोई रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, एक यूँ आ रही है, एक यूँ आ रही है, यूँ आ रही है। इसका मतलब है क्या है कि सूर्य आपका दोषयुक्त भी है, सूर्य आपका गड़बड़ भी है, और सूर्य आपका जो है मलिन अवस्था में भी है। जब सूर्य इस प्रकार से हो तो कर्जा लेने से बचना चाहिए व्यक्ति को, और कम से कम इस प्रकार का सूर्य हो तो 2.5 वर्षों तक कर्जा नहीं लेना चाहिए। अभी से जो सूर्य की दशा है वो 2.5 वर्षों तक जो है कर्जा लेने की नहीं है। अगर लेते हैं तो कर्जा के जंजाल में फंस सकते हैं और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अगर बहुत मजबूरी हो लेना तो जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं उसी काम में जो है उस पैसे को लगाएं। दूसरी बात, ये त्रिभुज बन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे ये गड़बड़ कर रही हैं चीज़ों को, क्योंकि सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा है और अच्छी रेखाओं को काट रहे हैं, और वो भी राहु की रेखा आगे, तो ये गड़बड़ है, थोड़ा संभल करके रहिएगा। दूसरी बात है, अगर इस प्रकार से जो है सूर्य है, यकीन मानिएगा आपके कार्यों को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं मिलने वाला है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और वो ब्रांड नहीं हो पाता है जो वास्तव में होना चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर करके नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आती हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की हल्की मात्रा में व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। तो सूर्य एक क्रिया है, उस सूर्य क्रिया को मैं आपको दूंगा और साथ में अन्य उपाय भी आपको जरूर दूंगा। अब हमने जो है इसमें देख लिया है, शनि की ओर देखते हैं। शनि वैसे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। जब ये बैठता है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को इस्तेमाल कराता है, कहीं ना कहीं भाग्य का जो पूरा साथ है वो व्यक्ति को कम मिलता है। ये उठ जाता है तो बेवजह की चिंताएं भी देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रही। यहाँ पे 2 रेखाएं उभर कर आ रही हैं और वर्ग का चिन्ह भी बन रही है। आपके अंदर राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी ठीक हैं, और वर्ग बनना है तो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन होगी जिसकी टीचिंग तक दे सके। ये शनि की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ पे हृदय रेखा जो है कट रही है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या कोई चिंता बन सकती है, इसके लिए थोड़ा सजग रहिएगा। ये बहुत अच्छे हैं, सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख आने वाले समय में आपको मिलेगा, इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे अगर हम बुध की बात करें, बुध साधारण भाव में है वर्तमान में। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह कुछ दिन तक ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, सिंबल के तौर पे उसका प्रयोग न करें 3 महीने तक। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, सुबह नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे जरूर डालें। सुबह और शाम कोई एक समय चुनकर बोल बोलकर गायत्री महामंत्र का जाप करें। 3 महीने के बाद यकीन मानिएगा पूरा व्यक्तित्व को ये निखार करके रख देगा। मंगल दोनों आपके बहुत अच्छे हैं, जहां पराक्रम दे रहा है वहां एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए शुक्र का पर्वत, बहुत सारी रेखाएं जो है यहाँ पे उभर कर आ गई हैं। जब इस पे रेखाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता कर रहा है,
बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं है, इस बात का ये द्योतक होती है। कहीं ना कहीं पूर्ण सुख की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं हो पाती है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे अनबैलेंस है, और ये शुक्र के साथ मिलकर थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम कहें या मन को गड़बड़ कभी रखता है। कभी कभी ये इमोशनली परेशान करता है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी नींद आने में दिक्कतें दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये अच्छे भाव में आ रहा है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। शरीर में सूर्य की वजह से, शनि की वजह से कोई समस्या अगर आ भी जाए तो भी मन को मजबूत रखेगा। और चंद्रमा जब मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है। शरीर के हार्मोनल सिस्टम को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा, छल कपट से दूर रखेगा। ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध में कोई भी रेखा आपकी क्लियर नहीं बन रही है जो एक साफ सुथरी हो, जिसको हम कहें कि हाँ मणिबंध की ये रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है। ये यहाँ पे हल्का जो है दोषयुक्त लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, तो कोई ना कोई चिंता कुछ समय के लिए बनी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष जीवन में कुछ समय तक बना रहेगा। उसके बाद चीज़ें अपने आप आपके अंडर में आने शुरू हो जाएगी। देखें तो मंगल का भी जो है, मंगल रेखा भी है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है आपकी हथेली में। निश्चित रूप से आने वाले समय में दूसरों का आपको सहयोग मिलेगा, अच्छी प्रतिभा का सर्जन होगा, तीव्र बुद्धि का सर्जन होगा। और कहीं ना कहीं अगर कागज का उद्योग करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, नाव या बोट संबंधी काम करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, तो उसमें भी फायदा होने की संभावना को ये दिखा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय और जो क्रियाएं हैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें। आने वाला समय वास्तव में आपको बहुत अच्छा जो है उच्चतम स्थिति लेके आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।